हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रतीक IQ। आज हम लोग बिहार ज्योग्राफी के सीरीज में देखेंगे बिहार की मिट्टियाँ। तो आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। कैमूर बक्सर ज़िले में किस मिट्टी का अत्यधिक विस्तार है? ऑप्शन ए भांगर, ऑप्शन बी दोमट, ऑप्शन सी खादर, ऑप्शन डी लेटेराइट। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए भांगर। कैमूर बक्सर ज़िले में भांगर मिट्टी का अत्यधिक विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार के अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है पहाड़ी मिट्टी से, कछाड़ी मिट्टी से, रेगुर मिट्टी से, तराई मिट्टी से या उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। बिहार का जो अधिकांश क्षेत्र है वो कछाड़ी मिट्टी से आच्छादित है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार में जो वैशाली ज़िले में तंबाकू की खेती होती है और जो मुजफ्फरपुर का लीची बगान क्षेत्र है वहाँ पे किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, किस प्रकार की मिट्टी मिलती है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है बलथड़ी, दोमट, कगाड़ी और भांगर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। दोमट मिट्टी मिलती है। और कहाँ पर मिलती है दोमट मिट्टी? जो सारण जिला का गंगा तटीय प्रदेश भाग है, दियारा क्षेत्र है, तथा खगड़िया में जहाँ मक्के की खेती का क्षेत्र है वहाँ पे दोमट मिट्टी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। गंगा के मैदानी भाग की मिट्टी किस प्रकार की है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए अवशिष्ट मिट्टी, ऑप्शन बी दोमटी या दुमटी चिकनी बलुई मिट्टी, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो गंगा के मैदानी भाग की मिट्टियाँ होती है वो दोमटी या दुमटी चिकनी बलुई मिट्टी होती है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नवीन जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? मुजफ्फरपुर में, पूर्णिया में, दरभंगा में या उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, उपरोक्त सभी। नवीन जलोढ़ मिट्टी बिहार के मुजफ्फरपुर में, पूर्णिया में, दरभंगा में, इसके अलावा सारण में, पूर्वी चंपारण में, मुजफ्फरपुर में, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा आदि जिलों में पाई जाती है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दलदली मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? सुपौल में, किशनगंज में, सीतामढ़ी में, उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। दलदली मिट्टी सुपौल में भी पाई जाती है, किशनगंज में भी पाई जाती है, सीतामढ़ी में भी पाई जाती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बलसुंदरी मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए सहरसा, ऑप्शन बी दरभंगा, ऑप्शन सी मुजफ्फरपुर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। सहरसा में भी पाई जाती है, दरभंगा में भी पाई जाती है, मुजफ्फरपुर में भी पाई जाती है, इसके अलावा पूर्णिया, सारण एवं चंपारण में भी बलसुंदरी मिट्टी पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? नालंदा, मुंगेर, भागलपुर या डी क्या है? सभी में। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी। नालंदा में भी पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, मुंगेर में भी और भागलपुर में भी। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है? बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है? नवीन जलोढ़ मिट्टी, बलसुंदरी मिट्टी, बलथर मिट्टी या दलदली मिट्टी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, बलथर मिट्टी। कहाँ नहीं पाई जाती है? बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में बलथर मिट्टी नहीं पाई जाती है। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार में लेटेराइट मिट्टी किस भाग में पाई जाती है? तो लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी भाग में। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है गंगा के दक्षिणी मैदान में, गंगा के उत्तरी मैदान में, तराई क्षेत्र में और छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी भाग में। तो लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी भाग में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बिहार के किस भाग में अपोढ़ मिट्टी की प्रधानता है? गंगा का दक्षिणी मैदान, गंगा का उत्तरी मैदान, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। गंगा के उत्तरी मैदान में अपोढ़ मिट्टी की प्रधानता है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बिहार के किस जिले में कुछ क्षेत्र की मिट्टी चमकती प्रतीत होती है? पटना, वैशाली, भोजपुर और नवादा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, नवादा। तो जो नवादा क्षेत्र की मिट्टी होती है वो चमकती प्रतीत होती है। आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बिहार के दक्षिणी गंगा के मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लेटेराइट मिट्टी, करैल केवाल मिट्टी, नवीन जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बिहार के दक्षिणी गंगा के मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? करैल केवाल मिट्टी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बिहार में 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी का तराई क्षेत्र विस्तृत है। ऑप्शन है पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, अररिया, किशनगंज। ऑप्शन बी है पश्चिमी चंपारण, छपरा, दरभंगा, किशनगंज। ऑप्शन सी है सीतामढ़ी, सुपौल, अररिया, पूर्णिया। ऑप्शन डी है सीतामढ़ी, मधुबनी, मधेपुरा, पूर्णिया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। बिहार में 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी का तराई क्षेत्र पश्चिम चंपारण में, सीतामढ़ी, अररिया और किशनगंज में विस्तृत है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बिहार में भांगन मिट्टी मिलती है गया, बोधगया, पूर्वी चंपारण, भागलपुर क्षेत्र में। ऑप्शन बी है पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में। सी है गया, नालंदा, बोधगया, सहरसा क्षेत्र में। ऑप्शन डी है पूर्वी चंपारण, नालंदा, गया, सासाराम क्षेत्र में। तो भांगन मिट्टी कहाँ मिलती है? पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में। PSDM, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बिहार में बलसुंदरी मिट्टी का विस्तार है सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारण क्षेत्र में, भागलपुर, खगड़िया, समस्तीपुर, वैशाली क्षेत्र में, पूर्णिया, मधेपुरा, खगड़िया, दरभंगा क्षेत्र में। ऑप्शन डी है नालंदा, सारण, सिवान, गोपालगंज क्षेत्र में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा बलसुंदरी मिट्टी का विस्तार है ऑप्शन ए, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और सारण क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ताल के नाम से विख्यात गंगा के दक्षिणी तट पर मिट्टी का विस्तार है 8 से 12 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में, 8 से 14 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में, 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में। ऑप्शन डी 6 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में। तो ताल के नाम से विख्यात गंगा के दक्षिणी तट पर मिट्टी का विस्तार कितना है? 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। ऑप्शन ए रोहतास, गया, पटना, मुंगेर, भागलपुर क्षेत्र में। ऑप्शन बी है वैशाली, सारण, मुजफ्फरपुर, चंपारण। ऑप्शन सी है सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारण। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार कहाँ है? रोहतास, गया, पटना, मुंगेर और भागलपुर के क्षेत्र में। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बिहार की तराई प्रदेश विस्तृत है गंगा के उत्तरी भाग के समानांतर, गंगा के नॉर्थ भाग के पैरेलल में। ऑप्शन बी है भारत नेपाल सीमा के समानांतर। ऑप्शन सी है रोहतास पठार के पूर्वी कगार के समानांतर। ऑप्शन डी है राजमहल पहाड़ी के पश्चिमी सीमा के समानांतर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। बिहार का तराई प्रदेश कहाँ विस्तृत है? भारत नेपाल सीमा के समानांतर। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बिहार के गंगा नदी के दक्षिण बिहार के गंगा नदी के दक्षिण एक लंबी संकीर्ण पतली मिट्टी जिसकी चौड़ाई लगभग 8 से 10 किलोमीटर पाई जाती है, उसका विस्तार कहाँ पे है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए पटना, बाढ़, मोकामा, बढ़िया।
पटना, नालंदा, बाढ़, मोकामा, भागलपुर। ऑप्शन सी नालंदा, बाढ़, मोकामा, भागलपुर। और ऑप्शन डी है नालंदा, बाढ़, मोकामा और मुंगेर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। बिहार के गंगा नदी के दक्षिण एक लंबी संकीर्ण पतली पट्टी जिसकी चौड़ाई लगभग कितनी है? 8 से 10 किलोमीटर। उसका विस्तार कहाँ है? पटना, बाढ़, मोकामा और बरहिया। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। और इन क्षेत्रों में ताल की मिट्टी भी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार में लाल बलुई मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। आपके पास ऑप्शन है ऑप्शन ए रोहतास के पठारी भाग में, ऑप्शन बी है कैमूर के पठारी भाग में, ऑप्शन सी है रोहतास एवं कैमूर के पठारी भाग में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो लाल बलुई मिट्टी का विस्तार कहाँ पाया जाता है? रोहतास एवं कैमूर के पठारी भाग में। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार में बलथर मिट्टी का विस्तार क्षेत्र है गंगा के दक्षिण पूर्व में, ऑप्शन बी है गंगा के दक्षिण पश्चिम में, ऑप्शन सी है गंगा के मध्य में, ऑप्शन डी है गंगा के उत्तर पूर्व में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। बिहार में बलथर मिट्टी का विस्तार क्षेत्र है गंगा के दक्षिण पश्चिम में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार में बलथर मिट्टी पाई जाती है। आपके पास ऑप्शन है नालंदा के क्षेत्र में, ऑप्शन बी है राजमहल के क्षेत्र में, कैमूर के क्षेत्र में, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिहार में बलथर मिट्टी कहाँ पाई जाती है? कैमूर के क्षेत्र में। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और बलथर मिट्टी का रंग कैसा होता है? लाल एवं पीला। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ सकता है। बलथर मिट्टी का रंग कैसा होता है? लाल एवं पीला होता है। बिहार में खादर मिट्टी का विस्तार क्षेत्र कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है कोसी और महानंदा नदी घाटी, ऑप्शन बी है गंगा की घाटी, ऑप्शन सी है गंडक की घाटी, ऑप्शन डी उपरोक्त में सभी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। खादर मिट्टी का विस्तार क्षेत्र कोसी और महानंदा नदी घाटी, गंगा की घाटी और गंडक की घाटी तीनों में है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। और खादर मिट्टी का रंग कैसा होता है? गहरा भूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार में भाबर के मैदान क्षेत्र कहा जाता है। आपके पास ऑप्शन है सिवान के पूर्वी भाग को, पूर्णिया के पश्चिम भाग को, किशनगंज के समीप या चंपारण के उत्तरी पश्चिमी भाग को। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। भाबर का मैदान क्षेत्र किसे कहा जाता है? चंपारण के उत्तरी पश्चिमी भाग को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार में पर्वत पादीय मिट्टी के विस्तार को क्या कहा जाता है? ताल का क्षेत्र कहा जाता है, दियारा का क्षेत्र, भाबर का क्षेत्र, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। बिहार में पर्वत पादीय मिट्टी के विस्तार को क्या कहा जाता है? भाबर का क्षेत्र। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भांगर मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार बिहार में कहाँ है? आपके पास ऑप्शन है पूर्णिया और सहरसा जिले के कोसी क्षेत्र में, रोहतास एवं गया जिले में, ऑप्शन सी पटना और नालंदा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भांगर मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? पूर्णिया और सहरसा जिले के कोसी क्षेत्र में। आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार के भांगर मिट्टी में प्रमुख फसल पैदा किया जाता है, उसका सही समूह है धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, जूट। ऑप्शन बी है धान, गेहूं, मसूर, मक्का, ऑप्शन सी है धान, गेहूं, गन्ना और चना, ऑप्शन डी है ज्वार, बाजरा, जूट और गन्ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। भांगर मिट्टी में प्रमुख फसल कौन सा है? धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा और जूट। धान है, गेहूं है, ज्वार है, बाजरा है और जूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार में बलसुंदरी मिट्टी का प्रधान फसल है। आपके पास ऑप्शन ए धान, गेहूं, गन्ना और चना, ऑप्शन बी है धान, गेहूं, गन्ना और तंबाकू, ऑप्शन सी है उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो बलसुंदरी मिट्टी का प्रधान फसल है धान है, गेहूं है, गन्ना है और चना है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे
सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बिहार में ताल मिट्टी की प्रधान फसल है। आपके पास ऑप्शन है धान, ज्वार, बाजरा, अरहर। ऑप्शन बी है दलहन, तिलहन, गेहूँ। ऑप्शन सी है गेहूँ, धान, मकई। ऑप्शन डी है धान, दलहन और तिलहन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ताल मिट्टी का प्रधान फसल कौन सा है? दलहन है, तिलहन है और गेहूँ है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बिहार में तराई मिट्टी की प्रमुख फसल कौन सी है? आपके पास ऑप्शन है धान, गेहूं, गन्ना और दलहन। ऑप्शन बी है तंबाकू, दलहन और पटसन। ऑप्शन सी है दलहन, तिलहन, गेहूं और ऑप्शन डी है गन्ना, धान, पटसन। तो तराई मिट्टी की प्रमुख फसल कौन सी है? गन्ना है, धान है और पटसन है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बिहार में जलोढ़ मिट्टी की प्रमुख फसल है। धान, गेहूँ, ईख, चना, अरहर और बाजरा, तंबाकू, पटसन, गन्ना, धान। ऑप्शन सी है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इनमें से दोनों, ए और बी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखो तंबाकू नहीं होता, तो ऑप्शन बी एलिमिनेट हो गया। आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धान, गेहूँ, ईख, चना, अरहर और बाजरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 पे, बिहार में खादर मिट्टी की प्रमुख फसल है। आपके पास ऑप्शन है धान, गेहूँ, गन्ना और तंबाकू। ऑप्शन बी है जूट, गेहूँ, गन्ना और कपास। ऑप्शन डी है कपास, जूट, कॉफ़ी और रबर। ऑप्शन डी है धान, गेहूँ, गन्ना और जूट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बिहार में खादर मिट्टी की प्रमुख फसल है धान, गेहूँ, गन्ना और जूट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बिहार में बलथर मिट्टी की प्रमुख फसल है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए अरहर, ज्वार और बाजरा। ऑप्शन बी गेहूँ, ईख, कपास। ऑप्शन सी है अरहर, धान, जूट। ऑप्शन डी है जूट, धान और मक्का। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। बलथर मिट्टी की प्रमुख फसल है अरहर, ज्वार और बाजरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कॉप मिट्टी की प्रधानता बिहार के किस जिले में है? तो कॉप मिट्टी की प्रधानता बिहार के भागलपुर जिले में है। आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। कॉप मिट्टी की प्रधानता बिहार के भागलपुर जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बिहार के किस जिले में अभ्रक मूलक मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन है नवादा, नालंदा, गया और पूर्णिया। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, नवादा। बिहार के किस जिले में अभ्रक मूलक मिट्टी पाई जाती है? तो नवादा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, गंगा के दक्षिणी भाग के मैदान के पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए तराई मिट्टी, ताल मिट्टी, बांगर मिट्टी और केवाल मिट्टी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। गंगा के दक्षिणी भाग के मैदान के पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? केवाल मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है भाबर, बांगर, खादर और खोडोलाइट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित है। एक क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही हो जाएगा, कछारी मिट्टी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, साधारणतया बिहार के मैदानी क्षेत्र में जलोढ़ की गहराई है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1000 से 3000 मीटर। ऑप्शन बी 1500 से 3000 मीटर। ऑप्शन सी 2000 से 3000 मीटर। ऑप्शन डी 2500 से 3000 मीटर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिहार के मैदानी क्षेत्र में जलोढ़ की गहराई है 1500 से 3000 मीटर। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इनमें से किस जिला में दियारा मृदा तथा स्थलाकृति की प्रधानता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए खगड़िया, बी पूर्वी चंपारण, ऑप्शन सी मुंगेर, ऑप्शन डी अररिया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। खगड़िया जिले में दियारा मृदा तथा स्थलाकृति की प्रधानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बिहार में उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है?
आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए नवीन जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी बलथर मिट्टी, ऑप्शन सी बलसुंदरी मिट्टी और ऑप्शन डी दलदली मिट्टी। तो बिहार में उत्तरी गंगा के मैदान में बलथर मिट्टी नहीं पाई जाती है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बिहार के किस भाग को भांगर मिट्टी का क्षेत्र कहते हैं? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए गया, नालंदा, बोधगया और सासाराम का क्षेत्र, ऑप्शन बी है पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर का क्षेत्र, ऑप्शन सी पटना, नालंदा, नवादा एवं गया का क्षेत्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखो, बिहार के पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर के क्षेत्र को क्या कहते हैं? भांगर मिट्टी का क्षेत्र है। यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा बिहार की अपवाह तंत्र एवं नदियाँ। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।